नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अतिथि शिक्षकों का हमेशा से शोषण होता रहा है। यदि अतिथि शिक्षकों की भर्ती समय पर नहीं होती है तो रिजल्ट के लिए अतिथि शिक्षक कैसे जिम्मेवार हैं? जी हाँ, आपको पता है, यदि किसी विद्यालय का रिजल्ट 30% से कम है किसी भी सब्जेक्ट के परीक्षा परिणाम में, तो जिस सब्जेक्ट का परीक्षा परिणाम 30% से कम होता है उस सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षकों को निकट भविष्य में या किसी भी स्कूल में अध्ययन पठन पाठन का कार्य कराने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी जो होती है अतिथि शिक्षक की मानी जाती है। किंतु ये अतिथि शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय है। यदि अतिथि शिक्षकों की भर्ती तय समय पर नहीं होती है, अतिथि शिक्षकों को पूरे मंथ पढ़ाने नहीं मिलता है, तो इसमें अतिथि शिक्षकों का किसी भी तरह का दोष नहीं है। जो सत्र है वह जुलाई से सही तरीके से बच्चों का आना प्रारंभ हो चुका है। कहा जाए तो 15 जून से प्रारंभ हुआ था, लेकिन सही तरीके से पूर्ण रूप से विद्यालय संचालित बच्चों के आने से जुलाई से होगा। लेकिन अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी 2 माह लेट होने वाली है, क्योंकि पूर्ण रूप से अतिथि शिक्षक की भर्ती 15 अगस्त तक होगी। तो 15 जून से 15 जुलाई 1 माह है, 15 जुलाई से 15 अगस्त 2 माह है। पूर्ण रूप से 2 माह अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लेट है। अब आप ही विचार कीजिए कि इसके लिए अतिथि शिक्षक जिम्मेवार है, जिम्मेवार है रिजल्ट बिगाड़ने में, तो वह सरकार की गलत नीतियां। क्योंकि जब विद्यालय में सही शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, पठन पाठन नहीं होगा, तो रिजल्ट या परीक्षा परिणाम बिगड़ने के लिए जिम्मेवार भी सरकार ही होगी। आप प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, 15 जून से संचालित हो रहे हैं, बाकायदा विधिवत क्लासें लग रही हैं, लेकिन शासकीय विद्यालयों की स्थिति अतिथि शिक्षक के भरोसे में अधिकांश विद्यालय चलते हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। कई विद्यालयों में तो कहा जाए तो कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ है, किताबें ही ओपन नहीं हुई हैं, क्योंकि जब अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं होगी तो विद्यालय में पढ़ाई भी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चों से बनेगा नहीं तो उस विषय का रिजल्ट भी बिगड़ेगा। क्योंकि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग होगी, 15 अगस्त के बाद पठन पाठन होगा, फिर इसके बाद जो कहीं जाकर सुचारू रूप से संचालित क्लासें होंगी। तो इसलिए रिजल्ट तो नॉर्मल है, स्वाभाविक ही बिगड़ेगा ही, क्योंकि पढ़ाने कितने माह मिलेगा। 15 अगस्त यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो 15 अगस्त, फिर इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब वर्तमान में फरवरी में भी पिछले सत्र से एग्जाम प्रारंभ हो गए हैं, तो 4 या 5 माह, 5 या 6 माह सही तरीके से पढ़ाने मिलता है, उसमें भी छुट्टियां होंगी, कहीं संडे की छुट्टी होगी, इसके बाद ग्रीष्म बड़े दिनों की छुट्टी होगी, अर्थात 25 दिसंबर में छुट्टी जो होती है, क्रिसमस डे अवकाश, इसके बाद दीपावली, नवरात्रि, भिन्न प्रकार के जो सामाजिक त्योहार आते हैं, तो इनकी भी छुट्टियां होगी। तो कहने का तात्पर्य 6 माह के समय में 3 या 4 माह अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने मिलेगा। तो एक सरकार की गलत नीतियां थी, जिसके कारण बच्चों का रिजल्ट बिगड़ रहा है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों का परीक्षा परिणाम बिगड़ रहा है, और जिम्मेदारी का तीकड़ा जो है अतिथि शिक्षकों पर पूरा जा रहा है। जो अतिथि शिक्षक बिल्कुल भी इस कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जिम्मेवार अतिथि शिक्षकों को माना जाता है। यदि आपको परीक्षा परिणाम अच्छा चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो सही समय पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। 15 जून से अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए, फिर इसके बाद लिए जिम्मेवार अतिथि शिक्षकों को ठहराइए। यदि तय समय पर भर्ती नहीं करते तो जिम्मेवारी अतिथि शिक्षकों को रिजल्ट का क्यों दे रही है? जो जिम्मेवार है उसे दीजिए, जिम्मेवार है सरकार की गलत नीतियां। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अत्यधिक शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।